भाई ब्लूम फिल्टर क्या चीज होती है? देखो, ब्लूम फिल्टर एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि तुम्हारे डेटाबेस में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब ये 100% श्योर नहीं होता है। अब उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से रहता है। मान लो तुम्हारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर तुमने कोई प्रोडक्ट ऐड किया है। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट की कोई आईडी होगी। अब जैसे ही वो डेटाबेस में एंट्री हो रही होगी, वहां पर ब्लूम फिल्टर क्या करता है ना, जो भी तुम्हारी प्रोडक्ट आईडी रहती है उसको मल्टीपल हैश फंक्शन से रन करता है। मान लो लेट से तुम्हारी 100 प्रोडक्ट आईडी है। अब उसको मल्टीपल हैश फंक्शन से रन करने के बाद वैल्यू क्या आती है? सपोज करो 3 हैश फंक्शन यूज कर रहे हो, तो लेट से 2, 5 और 7 वैल्यू आती है। तो ब्लूम फिल्टर क्या करता है, एक एरे लेता है। अभी के लिए तुम समझ लो 10 साइज का एरे है, और जो 2, 5 और 7 जो इंडाइसेस है उस पर 1 सेट कर देता है। और ऐसा वो हर प्रोडक्ट आईडी के साथ करता है। जैसे ही तुम कोई भी नई प्रोडक्ट आईडी ऐड करते हो डेटाबेस के अंदर, तो ब्लूम फिल्टर अपने इंडाइसेस को अपडेट कर लेता है। या दूसरा तरीका, जब भी तुम एप्लीकेशन लोड कर रहे हो उस टाइम पे ब्लूम फिल्टर अपने आप को इनिशियलाइज कर लेता है। तो कॉमन मेथड तो यही है, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तभी ब्लूम फिल्टर इनिशियलाइज हो जाता है। ब्लूम फिल्टर का ये प्रॉब्लम है कि अगर सारे इंडाइसेस की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ब्लूम फिल्टर का कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा ना, जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले ब्लूम फिल्टर को जाएगी, हैश फंक्शन से रन होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस इंडाइसेस पे हम एरे के अंदर चेक करेंगे क्या वैल्यू सेट है। अगर सेट होगी तो हम बोलेंगे कि शायद से ये वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, तो तुम कैश या डीबी कॉल लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई भी बिट सेट नहीं रहती तो हम स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती डेटाबेस के अंदर। शायद से इसलिए मैंने बोला था कि एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि मल्टीपल हैश फंक्शंस का कोलिजन भी तो हो सकता है वैल्यूज का। तो ब्लूम फिल्टर इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है।